आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि डायरेक्टर्स के कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनको उनको पूरा करना चाहिए। पहला होता है स्टैट्यूटरी और स्पेसिफिक ड्यूटी, दूसरा होता है जनरल ड्यूटी। स्टैट्यूटरी या स्पेसिफिक ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है जो इम्पोज्ड होती है, जो आपको करनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे लॉ के द्वारा इम्पोज्ड है, आर्टिकल्स के द्वारा इम्पोज्ड है, मतलब वो ड्यूटी तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। मस्ट बोलते हैं ना, मस्ट मतलब करनी पड़ेगी। दूसरी है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी मतलब होती है ऐसी ड्यूटीज़, ऐसे कर्तव्य जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जो कहने की ज़रूरत नहीं है, जो काम एक डायरेक्टर का है वो तो उसको करना ही पड़ेगा। मतलब कि स्टैट्यूटरी मतलब ये ड्यूटीज़ तो परफॉर्म करनी ही है, इससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जनरल ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है जो इम्प्लाइड होती है, जो एक्सपेक्टेड होती है। ठीक है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही परफॉर्म करने की ज़रूरत है डायरेक्टर को। तो स्टैट्यूटरी यानी स्पेसिफिक ड्यूटी जो इम्पोज्ड है, जो उसको परफॉर्म करनी है, उसमें सबसे पहला सेक्शन 39 के हिसाब से लिखा हुआ है, नॉट टू अलॉट शेयर्स अंटिल मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एक डायरेक्टर अपनी मर्जी से शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट उसको रिसीव नहीं हुआ है। जिसका ये मतलब होता है कि अगर मार्केट में आपने शेयर्स इशू किए हैं और शेयर्स के ऊपर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको सारे पैसे जो होते हैं वो जनता को वापस लौटाने होते हैं। यानी 90% सब्सक्रिप्शन आपके इशूड शेयर्स का होना चाहिए, तभी आप शेयर्स आगे अलॉट कर सकते हो, यानी कि लोगों के नाम पर उस शेयर्स को कर सकते हो जिन्होंने भी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। दूसरा लिखा हुआ है सेक्शन 92। सेक्शन 92 का मतलब ये हुआ, ड्यूटी टू साइन एनुअल रिटर्न्स एंड सर्टिफिकेट्स अटैच्ड देयर टू। यानी कि जितने भी एनुअल रिटर्न्स निकल के आते हैं या सर्टिफिकेट्स होते हैं, उस पर डायरेक्टर को अपना सिग्नेचर करना होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 96, ड्यूटी टू कॉल AGM एवरी ईयर विद इन द प्रॉपर टाइम। यानी कि देखिए डायरेक्टर्स का ही काम होता है, एक होता है डायरेक्टर, एक होता है शेयर होल्डर। डायरेक्टर मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि रोज़मर्रा के बिजनेस को, कंपनी को हमें कैसे संभालना है, वो डायरेक्टर का काम है, डायरेक्टर देखता है। लेकिन जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी को देख नहीं सकता, वो ओनर होता है, वो रेगुलरली नहीं कंपनी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, वो ओनर होता है। ठीक है, तो ओनर जो होता है वो कभी कभी के लिए यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ड्यूटी टू कॉल AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल भर में होने वाली जो एक जनरल मीटिंग होती है उसको बुलाने का काम भी डायरेक्टर्स का ही होता है, वो भी प्रॉपर टाइम के अंदर अंदर, यानी कि सही समय पर आपको नोटिस दे करके आपके शेयर होल्डर्स को बुलाना होता है एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 100 के हिसाब से एक डायरेक्टर की ही जिम्मेदारी होती है कि जब उसको बुलाना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो वो भी उसे बुलाना पड़ेगा। यानी कि रिक्वेस्ट के, और मतलब जैसे होता है ना कि कोई बात ऐसी होती है कंपनी के अंदर जिसको हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक नहीं टाल सकते हैं, तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब आप एक एनुअल जनरल मीटिंग तत्काल में बुलाते हो तो उसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी जिम्मेदारी किसके हाथ में आएगी, डायरेक्टर के हाथ में आएगी। जब बहुत ज़रूरी कोई मुद्दा होगा जिसके ऊपर बात करना बहुत अति आवश्यक है और शेयर होल्डर्स को गैदर करना ज़रूरी है, तो एक रिक्वेस्ट के आधार पर, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट के आधार पर, वैलिड रिक्वेजिशन के आधार पर डायरेक्टर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूटी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू ले बिफोर कंपनी, सेक्शन 128, 129 एंड 134। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करे, वो भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ अटैच करे और कंपनी के आगे रखे। यानी कंपनी के पास अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को भी जो है वहाँ पर कंपनी में दिखाए, ताकि ये कंपनी की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो उसका हालात चल रहा है, कंपनी की जो भी सिचुएशन है, वो एकदम क्लियरली डिस्प्ले हो जाए। और ये बताया गया है सेक्शन 128, 129 एंड 134। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूटी टू टेक क्वालिफिकेशन शेयर्स। आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता, डायरेक्टर की एक क्वालिफिकेशन जब पढ़ी जाती है तो उसमें बताया गया था कि डायरेक्टर की सच क्वालिफिकेशन तो नहीं है कि कुछ एकेडमिक में उसने कुछ पास आउट किया हो या फिर कुछ ऐसा
एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो। लेकिन एक बात लिखी हुई थी कि डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स लेना पड़ता है, यानी कि जैसे शेयर होल्डर्स शेयर्स के कुछ मालिक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टर्स को भी कुछ शेयर्स लेना पड़ता है। तो क्योंकि वो उनके आर्टिकल्स में मेंशन है तभी वो आराम से डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है, मतलब बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ शेयर्स होने चाहिए जो वो सब्सक्राइब करें और उसका फुल्ली पेड अप अमाउंट पे करें। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी शेयर्स डायरेक्टर लेते हैं उस शेयर्स को ही क्वालिफिकेशन शेयर्स कहा जाता है, यानी ये ड्यूटी है उनकी कि वो क्वालिफिकेशन शेयर्स को लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूटी टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी बंद होती है तो ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सबमिट करे कंपनी में। फिर नेक्स्ट देखिए, ड्यूटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू कंपनी ऑडिटर्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ पर बताया जा रहा है कि ड्यूटी है एक डायरेक्टर की कि वो इन्फॉर्मेशन दे कंपनी के ऑडिटर को रिगार्डिंग, मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जानकारी, जो भी जरूरी जानकारी है वो कंपनी के ऑडिटर को पूरी जानकारी दी जाए, ठीक है, ताकि ऑडिटर अपना काम अच्छे से कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूटी टू प्रिपेयर हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड रिपोर्ट को भी समय से तैयार करे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्फॉर्म कंपनी अबाउट हिज डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 170, यानी कि कंपनी को अपने बारे में सारी जानकारी बताना ताकि वो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसकी जानकारी को मेंटेन कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट, कि अगर कोई डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी या मैनेजर किसी कंपनी का अगर वो डायरेक्टर की पदवी को छोड़ देता है या फिर डायरेक्टर किसी कारण से वो हट जाता है या डायरेक्टर नहीं रह जाता या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह जाता या मैनेजर नहीं रह जाता या सेक्रेटरी नहीं रह जाता, तो उसको इस चेंज को कंपनी को 20 दिन के अंदर बताना होता है। इस चेंज को कि वो डायरेक्टरशिप को या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की वर्क को या फिर मैनेजर की पद को या सेक्रेटरी की पद को किसी भी कारण से छूट गई है या छोड़ना पड़ रहा है, तो उस केस में उसको 20 दिन के अंदर इस बात को कंपनी में बता देना होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 189। ये था पूरा आपका स्पेसिफिक ड्यूटी, जो नीचे लिखा हुआ है कि ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, मतलब ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताई जा रही है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर सब कुछ नहीं कंप्लीट किया गया, इट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जो आपको सुझाव दे रही है कि इतने काम तो एक डायरेक्टर को करना ही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है जो डायरेक्टर से जो है इम्पोज किया गया है, एक डायरेक्टर को करना ही है। अब हम लोग कवर करेंगे जनरल ड्यूटीज़ को। जनरल ड्यूटीज़ का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि हर एक डायरेक्टर को ये ड्यूटी तो करनी चाहिए, ठीक है, मतलब इम्प्लाइड है, एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। आपको पता है कि डायरेक्टर जो होता है वो एक फिड्यूशियरी पोजीशन है कंपनी के अंदर, मतलब भरोसेमंद पोजीशन है। और फिड्यूशियरी पोजीशन का मतलब हो गया जिसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, और उसको पूरा एक कंपनी उसके हाथ में दे के रखा हुआ है कि आप संभालो। तो डायरेक्टर की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में ना पड़े या किसी एंगेजमेंट में ना पड़े जिसकी वजह से डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से टकराए। देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा कि एक डायरेक्टर को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपको कंपनी के लिए कुछ प्रॉपर्टी को परचेज करना है और उसने परचेज़ किया अपने खुद के लिए, ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला आपको कि डायरेक्टर हो आप कंपनी के लिए प्रॉपर्टी परचेज करके लेकर आओ। डायरेक्टर ने चालाकी करी, वो प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद ली और फिर अपने से उस कंपनी को बेच दिया प्रॉफिट पे। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कि उसने ये चालाकी की कि डायरेक्टर ने प्रॉपर्टी तो खरीदी कंपनी के लिए ही है, लेकिन पहले अपने लिए खरीदी, फिर उसी प्रॉपर्टी को इसने कंपनी को बेचा है, वो भी प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ही इज़ लायबल फॉर द प्रॉफिट सो मेड। जो भी प्रॉफिट उसने बनाया उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसने सही नहीं किया। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि डायरेक्टर को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से टकराए। नेक्स्ट देखिए फिर ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर का मतलब होता है कि हर एक डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसको वो बहुत ही केयर के साथ निभाए, मतलब बहुत ध्यान दे। जो भी
केयर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो उतना केयर दिखाए, क्योंकि उतनी नॉलेज और उतनी स्टेटस पर बैठते हुए वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी डायरेक्टर जो है वो अपना ड्यू केयर नहीं रख पाता काम करने में, या फिर स्किल्स के हिसाब से, अपनी स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से वो उतना ड्यू केयर नहीं देता है, तो वो क्लियरली जिम्मेदार होता है जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए। लेकिन बट दे कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर, लेकिन हाँ देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाएँ, अगर जैसे जजमेंट में गलती हो जाए, या फिर उसने कोई कॉमर्शियल मिस जजमेंट हो जाए, गलती से उसने कोई डिसीजन जो है गलत थोड़ा सा ले लिया, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट दिखा दिया, ओवर जिलसनेस दिखा दिया, तो उस केस में डायरेक्टर को आप जिम्मेदार नहीं बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ उसको सारा काम जो अपना करना है बहुत जिम्मेदारी से करना है और एकदम केयर के साथ करना है। नेक्स्ट हम लोग कवर कर रहे हैं ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स एंड लायबिलिटी फॉर फेलियर। जो भी डायरेक्टर होता है ना, वो अपनी अच्छे से अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में ही कर सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको सारा ही बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है। लेकिन अगर वो लगातार एब्सेंट हो रहा है ना, तो ये दिखता है, ये शो करता है कि वो एक गैर जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, नेग्लिजेंस है उसका, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर रहा है। इसीलिए सेक्शन 283 सब सेक्शन 1 क्लॉज जी के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई भी डायरेक्टर जो अपने ऑफिस को मतलब वैकेंट कर दे, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर ऑफिस को वैकेंट कर दे अगर वो लगातार 3 जो है बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता है, तो देखिए लिखा है, द office of a director shall become vacant if he absents himself from 3 consecutive meetings of the board of directors। यानी 3 मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होने वाली है, अगर आप उसमें तीनों मीटिंग में लगातार, मतलब पहली मीटिंग हुई फिर दूसरी फिर तीसरी, आप लगातार एब्सेंट होते हो, तो आप अपने ऑफिस को खाली कर दो, क्योंकि डायरेक्टर का तो पद ही ऐसा है जिसमें उसको रेगुलरली बिजनेस के अफेयर्स को संभालना है, कंपनी के अफेयर्स को संभालना है। अब वो इंसान अगर वहाँ मौजूद नहीं होगा तो वो काम को कैसे करेगा, और अपनी सारी बात को कोई भी डायरेक्टर रहेगा तो वो बोर्ड मीटिंग में ही अच्छे से जाहिर कर सकेगा और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकेगा। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट का मतलब तो आप जानते होंगे कि डेलीगेट मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो भी अथॉरिटी है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स को अपनी पर्सनली ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, और क्योंकि उनको अपॉइंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास कंपिटेंस है, इंटीग्रिटी है, मतलब उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको डायरेक्टर बनाया जाता है। इसीलिए डायरेक्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी और के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं डाल सकता कि आप मेरी ड्यूटी परफॉर्म कर दो, ठीक है, और इससे इसकी लायबिलिटी से भी वो नहीं बच सकता। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एंड सेंड टू रजिस्ट्रार अलॉन्ग विथ बोर्ड रिपोर्ट। यानी कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करे और इसको रजिस्ट्रार के पास भेजे अलॉन्ग विथ बोर्ड रिपोर्ट, यानी बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो भी, और डायरेक्टर की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिपोर्ट है वो भी। सेक्शन 134 सब सेक्शन 1 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि डायरेक्टर को एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, और एनुअल अकाउंट्स आप ऐसे ही नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो और उससे रिलेटेड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देते हो। अगर कोई मटेरियल डिपार्चर हुआ, यानी कोई एक्सेप्शन, यानी मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड से कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, ठीक है, यानी डेविएशन का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल प्रोविजंस के हिसाब से, जैसे आपके प्रोविजन में दिया हुआ है ना, एक्ट के प्रोविजन में दिया है, बिल्कुल वैसे ही आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, ताकि अगर आपकी एसेट में कोई गलती हो रही है, अपने एसेट को जैसे बचाने के लिए आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखोगे ताकि एक प्रूफ रहे कि वो आपका ही एसेट है और कोई फ्रॉड ना हो सके। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि डायरेक्टर्स का ये भी काम होता है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को तैयार करें और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंटली वो लगाएंगे भी, यूज़ भी करेंगे, और ताकि एक जो ट्रू एंड, यानी कि जो फेयर पिक्चर होती है ना कंपनी की, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो हम एक बैलेंस शीट वगैरह दिखाते हैं, तो वो चीज़ें ट्रूली निकल के आएँ और कंपनी की जो सही पोजीशन है ना, जो रियल पोजीशन है, वो हम समझ सके, जनता समझ सके, उसके कंपनी के स्टेक होल्डर समझ सके। नेक्स्ट है ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। एक डायरेक्टर जो होता है वो एक एजेंट होता है कंपनी का, ठीक है, तो उसको ये बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए कंपनी की इंटरेस्ट के साथ।
मतलब कहने का ये है कि सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई भी डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन में, ठीक है, ए डायरेक्टर हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन में, तो उसको इस बात को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कंपनी के बारे में कुछ सोच रहे हो और आपने कोई डिसीजन लिया कि हम ये परचेज करेंगे या ये असेट में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप डायरेक्टर हो तो आप बोर्ड मीटिंग में बताओ। और ये आप कब बताओगे? पहली बोर्ड मीटिंग जो आपके ऐसा ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट लेने के बाद होती है, तुरंत ये आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आप एक एजेंट हो। एजेंट होने का मतलब हुआ कि कंपनी की तरफ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में इस चीज़ को बताओ, अदरवाइज़ ये बात छुप जाएगी और फिर ये बाद में परेशान भी कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो फील फ्री टू कमेंट, और अगर कोई वीडियो चाहिए तो फील फ्री टू रिक्वेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छी लगी होगी तो कमेंट डाउन करके आप बता सकते हैं मेरी मिस्टेक। थैंक यू।